हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। कक्षा 5 अध्याय 6 झीलों का के शहर, जिसमें हमने भाग करना सीखा। हमने देखा कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल और शेषफल क्या होता है। इसका फर्स्ट पार्ट में उदाहरण सहित लगभग अभ्यास के 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन भी डाल चुकी हूँ। अब 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन मैं यहाँ करवाने जा रही हूँ। चलो एक करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, रक्षा के पास 2052 माला के मोती हैं। 2052 मोती हैं। उसे बराबर बराबर मोती लेकर 19 मालाएं बनानी हैं। अतः रक्षा एक माला में कितने मोती पिरोएगी। तो स्टूडेंट, जब बराबर बराबर की बात होती है ना, तो हम भाग करते हैं, और ज़्यादा का देखकर एक का पूछता है तब भी हम भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं माला में मोती की संख्या लिखते हैं। हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हल नंबर 11। कुल मोती कितने हैं हमारे? कुल मोती कितने हैं? 2052, है ना। कितनी मालाएं? कुल मालाएं क्या है? 19। एक बराबर एक माला में कितने मोती? तो एक माला में मोती, है ना, होंगे बराबर, भाग करना होगा, होंगे बराबर 2052 में हमें 19 का भाग देना है। अब देखो बच्चों, अगर आपको पहाड़े अच्छे से आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मैं करती हूँ। यहाँ पर देखो 19 का भाग देते हैं। 1 19 19, 2 गुनी 38, ज़्यादा हो जाता है ना 19। 20 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1 उतारेंगे 5, यहाँ 15 और यहाँ 19। भाग नहीं जाएगा, कितनी बार भाग देंगे? 0 बार भाग देंगे। क्या बचा? 15 में से 0 गया तो 15 के 15, आपने 2 और उतार लेने हैं। और अब 19 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 152 हो जाए, तो मैं कहूँगी 8 गुनी 152 होते हैं। आपको पहाड़े इसी तरह से याद होना चाहिए बच्चों, तभी आप कर पाओगे। अब 2 में से 2 गए क्रॉस, 5 में से 5 और 1 में से गया क्रॉस। तो क्या हो गया? कुल कितनी माला? एक माला में 108 मोती होंगे। आपको ये बात लिखनी होगी। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है? 576 चॉकलेट को डिब्बों में पैक करना है। एक डिब्बे में 24 चॉकलेटें आती है, तो सभी चॉकलेट के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? सेम माला वाला क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल आपको 24 का भाग देना होगा 576 में। तो चलिए हम करते हैं। क्या लिखेंगे? कुल चॉकलेट कितनी है हमारी? कुल चॉकलेट। अब एक डिब्बे में चॉकलेट कितनी आती है? 24, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 24 डिब्बों में 576 चॉकलेट आती है, तो एक डिब्बे में चॉकलेट आएगी बराबर 576 में भाग देंगे 24 का। चले करते, कोई विशेष बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा ही सवाल है। 576 में 24 का भाग देंगे। देखो, जब 24 को 2 से गुणा करेंगे ना हम, तो कितना होगा? मतलब डबल करना है, तो आपका हो जाएगा 48। और अगर मैं 24 को 3 से गुणा कर दूँ, 4 तिया 12 के 2 हासिल लगाए, 2 तिया 6 और 7 72 ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं कितनी बार? 2 बार भाग दूँगी 48। तो देखो 7 में से 8 नहीं जाएंगे, 17 17 में से 8 गए तो कितने बचते हैं? 9। 7 और 8 1 का अंतर होता है, तो 9 बचता है। यहाँ 4 रह गए क्रॉस। कितना लिखा? 96। अब देखो कितना, 24 को हमने 3 से गुणा किया 72। अब 24 को देखिए 4 से गुणा करके देखते हैं ऐसे। 4 चौक 16 की 6 से लगाए, 2 चौक 8 और 1 9। कितनी बार भाग गया? 4 बार। 96। तो क्रॉस कर दे, कितना आंसर हो गया? एक डिब्बे में 24 चॉकलेटें आएगी। ये उत्तर आपको लिखना होगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। मदर ने नर्सरी में 660 आम के पौधे खरीदे, है ना। नर्सरी से 660 आम के पौधे। वह खेत में प्रत्येक पंक्ति में 15 पौधे लगाना चाहता है, तो कितनी पंक्ति में लगाया? सेम ऊपर जैसा आपको 15 का भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा? एक पंक्ति में 15 पौधे, कुल 15 पौधे कितने? कुल पौधे 660 है। तो अपन को यहाँ पर इबारत लिखनी है। चलो अपन लिखते। क्या था हमारा क्वेश्चन?
कुल पौधे कितने, हल नंबर 13 है ना। कुल आम के पौधे कितने हैं हमारे पास, 660। एक पंक्ति में एक लाइन में, मतलब आम के पौधे कितने हैं, आम के पौधे बराबर, आप कहेंगे मैम 15 है, तो 15 लिख दो ना बच्चों। तो क्या बोला है हमें, 660 है ना, पौधे लगते हैं 15 पंक्ति में, तो 660 आम के पौधे, एक पंक्ति में 15 पौधे लगते, तो 660 में कितने लगेंगे। तो अब हम लिखेंगे, अतः खेत में 660 पौधे हेतु आवश्यक पंक्तियाँ, आवश्यक। देखो बच्चों, अगर आपको इबारत नहीं लिखनी आए ना, है ना, तो आप डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, नंबर तो मिलने ही हैं, थोड़ा सा आधा सा नंबर का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। अब देखो 660 में भाग देंगे हम किसका, 15 का, तो 15 का पढ़ा तो सभी बच्चों को आता है। चलो देखते हैं, 660 में 15 का भाग। देखो बच्चों, जब मैं कॉपियाँ चेक करती हूँ तो बच्चे क्या करते हैं कि ना पीछे भाग करके डायरेक्ट उत्तर कर देते, नहीं एग्जामिनर चाहता है आप सामने भाग करो यहाँ पर, है ना, उसके नंबर मिलते हैं। तो 4 15 कितने होते हैं, 60। 66 में से 60 जाएंगे तो क्या बचेगा, 6, उतारा आपने 0, फिर 4 बार भाग जाएगा 60, ठीक है ना, 4 15 60 होता है ना। तो 44 पंक्तियाँ बनेगी 660 पौधे में। तो यहाँ पर आप लिखोगे, है ना, 660 पौधे में कितनी, 44 पंक्तियाँ बनेगी। चलो बच्चों करते हैं। टीम 1 में 6 खिलाड़ियों को 150 खेलों को बराबर बांटा जाता है। तो आपको सबसे पहले देखना है एक खिलाड़ी को कितने मिलेंगे, भाग देना है आपको। जबकि टीम नंबर 2 के 6 खिलाड़ी हैं, उनमें 192 खेलों को बांटा जाए तो किस टीम के खिलाड़ी को ज़्यादा, तो फिर एक खिलाड़ी का निकाल लो और फिर किसको कितने ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 सवाल करने, इसमें एक ही सवाल में 3। तो आइए हम करते हैं हल नंबर 14, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे इसको। 6 खिलाड़ियों में 150 केले, तो एक खिलाड़ी को मिलेंगे, खिलाड़ी को केला मिलेगा बराबर 150, भाग देंगे हम 6 का। चलो देते 150 में 6 का भाग, 1 छंग 2 छंग 12, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, उतारा 0, 6 पंजे 30, है ना, 30 बार। अब देखो आपको, तो यहाँ पर लिखोगे कितने, एक खिलाड़ी को 25 केले, है ना। ये तो हो गया हमारा टीम 1, किसका हुआ, हमने टीम नंबर 1 का निकाला है ना। अब टीम 2 देखते हैं। टीम नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर 6 खिलाड़ी को, है ना, 192 केले, 6 खिलाड़ी को 192 केले मिले, तो एक खिलाड़ी, है ना, खिलाड़ी को केले कितने मिलेंगे, बराबर 192 में भाग देंगे हम 6 का। आपको भाग यहीं दिखाना है, 192 में 6 का भाग देना है। 6 का पाड़ा बोलो, 3 बार, 6 तिया 18, माइनस किया बचा 1, उतारे 2, 2 तिया 2 छंग 12, है ना, 12 माइनस किया क्रॉस। तो एक खिलाड़ी को कितना मिला, बराबर 32 केले। तो देखो यहाँ तो एक खिलाड़ी को 25 केले मिले और यहाँ पर हमारे एक खिलाड़ी को कितने मिले, 32। तो अब आपका टीम 2 के जो खिलाड़ी थे ना, खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिले, कितने में करेंगे अपन, 32 माइनस 25, तो कितना बचेगा, 7 केले ज़्यादा मिले। टीम नंबर 2 के खिलाड़ियों को 7 केले ज़्यादा मिले, टीम नंबर खिलाड़ी के 1 से 7 केले ज़्यादा मिले। ये आपका उत्तर हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर, हल नंबर 15। एक बस में 6 सवारियों को समलूबर जाने का किराया, समलूबर जगह का नाम 150 रुपये, जबकि द्रुतगामी बस में सवारियों का किराया 192 रुपये है। तो बताइए किस बस का किराया अधिक है, वो कितना अधिक है।
देखो समलूमर जाना है ना, 6 सवारियों को 150 किराया, जबकि हम नॉन स्टॉप बस जो होती ना उसका किराया 192 रुपये है 6 सवारियों का। तो बताइए किस बस का किराया अधिक है और कितना। तो आप देखो 6 सवारी पे 150 और 6 सवारी पे 192 है ना। तो सबसे ज़्यादा तो द्रुतगामी बस का किराया हुआ ना। अब कितना अधिक है घटा कर देख लो, है ना। तो हम निकालते हैं एक सवारी पे कितना पहले, ठीक है। चलो हम लिखते हैं साधारण बस का किराया, बस का 6 सवारियों का किराया, 6 सवारियों का किराया बराबर 150 रुपये, है ना। तो एक सवारी का किराया कितना होगा। आप कहेंगे मैम भाग दे देंगे, हाँ दो ना। तो 150 में 6 का भाग दे दो आप, ठीक है। तो यहाँ देते हैं हम 150 में 6 का भाग, 6 दुआ 12, 15 में से 12 गए तो 3 उतारा 0, 5 बार भाग दिया 30, ठीक है 25। एक सवारी का किराया साधारण बस में, है ना, एक सवारी का। अब देखो बच्चों द्रुतगामी बस का किराया, द्रुतगामी बस में 6 सवारियों का किराया, सवारियों का किराया बराबर 192 रुपये। तो एक सवारी का किराया बराबर 192 में 6 का भाग देना है। तो हम देंगे 192 में 6 का भाग, 6 तिया 18, 19 में से 18 गए बचाए उतारे 2, 2 बार भाग देंगे 12, 6 दुआ 12, कितने 32 रुपये किराया। यहाँ पर लिखेंगे एक सवारी का किराया बराबर 32 रुपये। तो आपको पता है कि सवारी न ये दूरगामी बस का किराया, तो अतः पर लिखेंगे अतः प्रति व्यक्ति किराया, ना प्रति व्यक्ति किराया बराबर 192। आपको करना होगा यहाँ पर जो कंपैरिजन करना है ना वो अतः स्पष्ट है कि दूरगामी का किराया यहाँ पर इन अतः द्रुतगामी बस का किराया ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति किराया ज़्यादा है, किराया ज़्यादा है। कितना है 32 माइनस 25 बराबर हो गया आपका 7 रुपये। तो आपको ये सवाल करके ऐसा नहीं लगा कि ये जो 2 सवाल थे ना हमारे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों सेम है, सेम संख्या है, वही 6 खिलाड़ी यहाँ 6 सवारी, 150 रुपये 150 के लिए। यहाँ पर 6 खिलाड़ी और 192, तो यहाँ पर भी 192 खेला। तो इस तरह से दोनों सेम सवाल हैं, है ना। इम्पोर्टेंट सवाल लगा लें इसको। इसके बाद में ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। और ये वाला 18 नंबर भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्या कह रहा है हमसे कि 15 साइकिल की कीमत 24,405 रुपये है, तो एक साइकिल की कीमत क्या होगी। तो 15 साइकिल की कीमत बराबर 24,405 रुपये। तो एक साइकिल की कीमत होगी बराबर 24,405 में भाग देंगे हम 15 का, ठीक है। तो चलो भाग देते हैं ना, 24,405 में हम भाग देंगे 15 का। यहाँ 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक लेंगे, 1 15 15 2 15 30 ज़्यादा हो गया, तो 1 15 15 कितनी बार भाग देंगे 15 बार। 24 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 9, उतारेंगे हम 4, कितना हो गया आपका 94, है ना। 6 15 कितने होते हैं बच्चों 90, 94 से 90 गए तो कितने बचे 4, उतारा आपने क्या 0, 2 15 30, 40 में से 30 गए तो बचे 10, उतारा आपने क्या 5। अब 7 15 105, आप 15 का पहाड़ा लिख लें यहाँ पर, अच्छा रहेगा और आपको इजी भी पड़ेगा। 105 में से 105 गए कुछ भी नहीं। तो एक साइकिल की कीमत क्या हुई बच्चों, देखो यहाँ पर एक साइकिल की कीमत
बराबर 1627, 1627 रुपये आंसर। ठीक है ना। इसी तरह से लिखना है। शॉर्ट ट्रिक से कभी सवाल नहीं करना, पूरा दिखाना है, नहीं तो फिर नंबर भी शॉर्ट ट्रिक में देंगे सर या मैम। दो संख्याओं का गुणनफल 4131 है। यदि उनमें से एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हल नंबर 17, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर है 4131, है ना, 4131 है ना। पहली संख्या बराबर कितना दे रखा है आपको 27, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर क्या होगी। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ एक संख्या 27 है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता उसका गुणनफल कितना है 4131। तो जब देखो गुणा का इस तरह से दे रखा है ना, इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी, समीकरण बनेगा। तो इस तरह की जब बनती है तो अपन को भाग करना होता है। तो अपन 4131 में 27 का भाग देंगे। तो देखो 27 के डबल करूँ तो 54 होते हैं, है ना। तो अपन एक ही बार भाग देंगे, तो 27। यहाँ पर 11 में से 7 जाएंगे तो 4, यहाँ पर रह गए 3 में से 2 गया तो 1, उतारा 3। अब देखो मेरे पास है 27। अब मैं इसी कौन सी संख्या से इसको भाग करूं कि देखो, तो यहाँ पर मैं करती हूँ, देखिए 6 बार करते हैं, है ना। 6 सत्ते 42, यहाँ से लगे 4, 6 2 12 और 2 4 16, ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे 27 को 5 से गुणा करके देखते हैं। 5 सत्ते 35, यहाँ से लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, तो ये तो 6 बार ज़्यादा हो रहा था, हम 5 बार भाग देंगे, कितना 135। तो देखो यहाँ पर 13 में से 7 जाएंगे तो 8, यहाँ 3 ही रह गए, 3 और यहाँ 1, उतारा क्या आपने 1, है ना। अब आप भाग दोगे 27 को 3 से अगर आप गुणा करके देखते हो, 7 21, यहाँ से लगा 2, 2 3 6 और 2 8, तो 3 बार भाग गया आपका 81। ठीक है, माइनस। देखो ऐसे पहाड़े तो आपको करके देखने होंगे, ये पीछे रफ में करना है ना। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर दूसरी संख्या 153 होगी, तो दूसरी संख्या 153 होगी। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं हमारा 18। एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 65,520 रुपये है, तो प्रति माह उसका वेतन कितना होगा। तो देखो, एक वर्ष, वार्षिक मतलब एक वर्ष बराबर 12 महीने, इसे आपको लिखना होगा। तो 12 महीनों में हल नंबर 18 है ना आंसर। हल 12 महीनों का कुल वेतन कितना है, कुल वेतन 65,520 रुपये। तो एक माह या महीना का वेतन कितना होगा, भाग देंगे हम 65,520 में 12 का भाग देंगे। ठीक है, चलो आइए अपन भाग देते हैं। 65,520 में 12 का भाग, 5 12 60, माइनस उतारे 5, बचे 5, उतारे 5, 4 12 48, 55 में से 48 जाएंगे तो क्या बचेंगे 7, उतारे आपने 2, 6 12 72, 72 में से 72 गए 0, उतारा आपने 0। जब संख्या उतरती है तो अपन को भाग देना होता है। 12 में 0 का भाग देंगे 0 बार 0, क्या हो गया क्रॉस। तो कितना हो गया 5,460 रुपये प्रति माह वेतन। एक मिनट बच्चों, तो देखो बच्चों, एक माह का वेतन 5,460 रुपये प्रति माह वेतन उसे मिलेगा। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहता है बच्चों, देखो, एक विद्यालय में 1,250 विद्यार्थी हैं। गणतंत्र दिवस पर 6,250 लड्डू विद्यार्थियों को वितरित किए गए। प्रत्येक विद्यार्थी को कितने लड्डू मिले। तो हल नंबर 19 में देखो आप, कितने 1,250 विद्यार्थियों को
लड्डू मिले, है ना, लड्डू मिले। कितने मिले? 6250। तो एक विद्यार्थी को लड्डू मिलेंगे ना, विद्यार्थी को लड्डू मिलेंगे बराबर अपन क्या करें, 6250 में भाग देंगे कितना, 1250 का। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, संख्या को छोटा कर ले आप, यहाँ पर इसे बटा में कर ले इस करो, है ना। अब एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, है ना। अब आपका कितना है, 625 में आपको 125 का भाग देना है। तो जब आप भाग दोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार। कितनी बार भाग जाएगा बच्चों, 5 बार। तो आप यहाँ पर करके देख लेना। अगर आप डायरेक्ट ऐसा करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सॉरी, कितना, 6225 में 5 जीरो का भाग दोगे तो 5 बार भाग, जब 5 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आपको आ जाएगी। ठीक, तो आप इस तरह से भी आप भाग कर सकते हैं। यहाँ 5 से गुणा करके साइड में चेक आप कर लेना। तो प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर लिखोगे आप, प्रत्येक बच्चे को या विद्यार्थी को 5 लड्डू मिलेंगे, है ना, लड्डू मिलेंगे। ठीक, देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन आ गया। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी में 124 यात्रियों ने 77,500 रुपये का किराया दिया। बताइए एक यात्री का किराया कितना होगा। तो हर नंबर हम कर रहे हैं 20। ठीक है, तो 124 यात्रियों का कुल किराया, यात्रियों का कुल किराया बराबर 77,500। ठीक है, तो एक यात्री का किराया होगा बराबर 77,500 में भाग देंगे हम 124 का। किसका, 124 का। तो आइए हम भाग देते हैं। देखो यहाँ पर 77,500 को 124 से, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 संख्या है तो हम इन 3 संख्याओं में भाग देंगे। तो 124 को मैं किससे गुणा करूँ, अगर मैं 6 से, मैं 12 का पढ़ा, 6 12 72 होते हैं ना, यहाँ 77, तो मैं 124 को 6 से गुणा करके देखती हूँ। 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे थे, 14 12 तो 14 के 4 हासिल लगाए, 6 और 1 7 आ रहा है। तो मैंने 6 भाग दे दिया, 744 माइनस किया। आप इसे थोड़ा सा पहाड़ा देख ले, है ना। 4 में से 5 में से 4 गए तो 1, 7 में से 4 गए तो क्या बचे आपके 3, और 7 में 7 0। अब आपके पास 0। अब एक बार 12 का पहाड़ा बोल के देख ले, 1 12 12 2 12 24 3 12 36 ज़्यादा, और 2 बार 124 को मैं 2 से गुणा करके देख लेती हूँ। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 1 दुआ 2। अगर मैं 124 को 3 से गुणा करती हूँ तो 4 तिया 12 के 2 हासिल लगा 1 6 और 1 7, 1 दिया 372 ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं कितनी बार भाग दूँगी, 2 बार 248 माइनस किया। 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पर 0 रह गया 0, 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, और यहाँ पर क्रॉस। अब आपका क्या बचा 0। अब आप यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 12 का पहाड़ा अगर मैं 5 बार बोलती तो 60 मिलते हैं, तो मैं 124 को क्या करूँगी 5 से गुणा करके देख लूँगी। 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे, 2 5 2 10 2 12 के 2 हासिल लगे, 1 पंजे 5 और 1 620। तो 5 बार भाग दे दिया मैंने 620। देखो कुछ चीज़ें ना प्रैक्टिस से आती हैं, हम लोगों की बहुत प्रैक्टिस हो रही है इसलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। पर जैसा हम बता रहे ना, अगर आप ये रफ वर्क है इसको अलग से कर दो, और करने के बाद इसको पेपर में काट दें और ये बता दें। ठीक है, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा बच्चे ने इतनी मेहनत करके सवाल किया। तो एक यात्री का किराया बराबर 625 रुपये आंसर। और इस तरह से बच्चों हमने अध्याय 6 झीलों के शहर की सैर उदयपुर के बारे में हमने यहाँ पर भाग करना सीखा इस अध्याय में। और इसके सारे ही सवाल उदाहरण सहित हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ में हमने पूरा किया। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो हमने बनाई है। इस चैनल पर आपको कंप्लीट 5th क्लास की मैथ्स, इंग्लिश और इंग्लिश कक्षा 2 से लेकर 5 तक, और कक्षा 8 की इंग्लिश भी आपको मिलेगी। आपके बहन भाई पढ़ते हैं तो ज़रूर उन्हें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।